मैं डॉक्टर अंजलि मित्तल आज आपको राष्ट्रवाद और राष्ट्र निर्माण के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। राष्ट्रीयता या राष्ट्र निर्माण एक सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक भावना है। यह लोगों को एकता के सूत्र में जोड़ती है। राष्ट्रीयता शब्द को अंग्रेजी में नेशनलिटी कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के नेशियो शब्द से हुई है, NATIO। इस शब्द का अर्थ है जन्म और जाति। राष्ट्रीयता एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भावना है जो लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है। इसी भावना के कारण लोग अपने राष्ट्र से प्यार करते हैं। राष्ट्रीयता भावात्मक है। इसी भावना के कारण लोग अपने देश पर संकट आने की स्थिति में तन, मन और धन न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटते। JH रोज ये कहते हैं, राष्ट्रीयता हृदयों की वह एकता है जो एक बार बनने के बाद कभी खंडित नहीं होती। सिडनी हर्बर्ट कहते हैं, राष्ट्रीयता स्वदेश से संबंध रखने वाली मानसिक अनुभूति है। जर्मन एक विचारक है, वो कहते हैं, राष्ट्रीयता सामूहिक भावना का एक रूप है जो विशिष्ट गहनता, समीपता और महत्ता से एक निश्चित देश से संबंधित होती है। राष्ट्रीयता एक ऐसी भावना है जिसके कारण एक देश के लोग एकता के सूत्र में बनते हैं और सद्भावना पूर्वक रहने की जो है वो प्रेरणा देती है। राष्ट्रीयता के प्रमुख निर्धारक तत्व, मेजर बिल्डिंग फैक्टर्स ऑफ नेशनलिटी। सबसे पहले आता है उसमें भौगोलिक एकता, जियोग्राफिकल यूनिटी। भाषा की एकता, यूनिटी ऑफ लैंग्वेज। संस्कृति की एकता, यूनिटी ऑफ कल्चर। समान ऐतिहासिक परंपराएं, कॉमन हिस्टोरिकल कस्टम्स। धार्मिक एकता, रिलीजियस यूनिटी। राजनीतिक एकता, पॉलिटिकल यूनिटी। जातीय एकता, कास्ट बेस्ड यूनिटी। सामान्य आर्थिक हित, कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ये राष्ट्रीयता के निर्माण के तत्व हैं। राष्ट्रीयता का विकास जो नहीं होने देते, ऐसे कौन से तत्व हैं जो राष्ट्रीयता के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं? अज्ञानता। अज्ञानता सबसे बड़ा तत्व है। अशिक्षा। लोगों को जल्दी से भड़काया जा सकता है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है और उन्हें राष्ट्रीयता या देश से दूर करके देशद्रोह या देश विरोधी बनाया जा सकता है। आवागमन के अच्छे साधनों का अभाव। अगर आवागमन के अच्छे साधन नहीं होते तो लोगों का परस्पर मिलना जुलना नहीं हो पाता और एकता स्थापित नहीं हो पाती। सांप्रदायिकता की भावना जो कि द्वेष, शत्रुता, फूट, मतभेद को उत्पन्न करती है, वो राष्ट्र निर्माण में बाधा उत्पन्न करती है। जहाँ जाति जोड़ती है, वहीं जातिवाद राष्ट्र को तोड़ने का कार्य करता है, क्योंकि जातिवाद जातियों के बीच कटुता और घृणा का भाव उत्पन्न करता है। क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म हम इसे कहते हैं। राष्ट्रीयता जहाँ राष्ट्र के विकास में बाधक है, वहाँ अपने अपने क्षेत्र के बारे में सोचना कि मैं बंगाली हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं सिंधी हूँ और मेरा ही या मेरे ही जगह का कल्याण होना चाहिए। राष्ट्र जाए कहीं भी, राष्ट्र को कितना भी नुकसान हो, लेकिन मेरे क्षेत्र के लिए कार्य होना चाहिए। ये जो क्षेत्रवाद या रीजनलिज्म की भावना है, ये भी एक तरीके से राष्ट्र के निर्माण में बाधा सिद्ध होती है। पराधीनता। अगर व्यक्ति गुलाम है तो गुलाम राष्ट्र के नागरिकों में कोई भी राष्ट्रीयता के कार्य संपन्न नहीं हो पाते। देशभक्ति की भावना का अभाव। जिस देश के नागरिकों को अपने देश से प्यार नहीं होता, वो राष्ट्र अपनी राष्ट्रीयता का विकास नहीं कर सकता है। राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद के क्या गुण हैं? कैसे हम पहचाने कि ये राष्ट्र राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों से युक्त है? जहाँ देश के नागरिकों में देश प्रेम होगा,
अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा होगी, तन मन धन से वो अपने राष्ट्र के लिए न्यौछावर करने को तैयार होते हैं, वो कहलाती है देश प्रेम की प्रेरणा। अगर हम अपने राष्ट्र की एकता को स्थापित करने में सहयोग करें, जाति धर्म या सांप्रदायिकता के चक्कर में न पड़कर क्षेत्रीयता को हटाएं और राष्ट्र हित का सोचें, तो राजनीतिक एकता की स्थापना में हम योगदान कर सकते हैं। राज्यों को स्थायित्व देती है। राष्ट्रीयता की भावना राज्य को मजबूत बनाती है और कोई भी दूसरा राष्ट्र हमारे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं कर सकता। राष्ट्रवाद की प्रेरणा उदारवाद सहिष्णुता को जन्म देती है। अपने राष्ट्र की तरह दूसरे राष्ट्र का भी कल्याण हो, इस तरह की भावना को ये जन्म देती है। संस्कृति का विकास होता है। अगर राष्ट्रवाद प्रबल रूप में हो तो उस देश की संस्कृति का भी अच्छे से विकास होता है। आत्मसम्मान की भावना को जन्म देता है। राष्ट्रीयता की भावना हम में सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मगौरव और आत्मसम्मान को जन्म देती है। विश्व बंधुत्व का पोषक है। इसका अर्थ है कि हम जियो और जीने दो में विश्वास करते हैं, न केवल अपने राष्ट्र के लोग बल्कि विश्व के लोगों के हित की कामना करते हैं। राष्ट्रीयता की कमियां, क्या कमी है राष्ट्रीयता के या राष्ट्रवाद के क्या दोष हैं? ये माना जाता है कि जब हम केवल अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हैं तो उससे हमें अंतर्राष्ट्रवाद या विश्व शांति के लिए हम नहीं सोच पाते। सैन्यवाद और युद्ध को प्रोत्साहन मिलता है। जब हम केवल अपने राष्ट्र या उग्र राष्ट्रवाद की सोचते हैं तो हम अपनी सैन्य का विस्तार करते हैं और दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण करने की सोचते हैं। इससे साम्राज्यवाद और अपने राष्ट्र का विकास या विस्तार करने की प्रवृत्ति का उदय होता है। छोटे छोटे राज्यों का गठन इससे होता है। व्यक्ति का नैतिक पतन हो जाता है और उग्र राष्ट्रवाद या एक राष्ट्र एक राज्य की भावना अंतर्राष्ट्रवाद राष्ट्रों के बीच परस्पर प्यार की भावना, सहयोग की भावना का अंत करती है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो अगर राष्ट्रवाद उदार है, जियो और जीने दो पर आधारित है, विश्व बंधुत्व पर आधारित है, शांति पर आधारित है, तो ऐसा राष्ट्रवाद नुकसानदायक या अच्छा रहता है। लेकिन अगर राष्ट्रवाद में मैं और मेरा राष्ट्र, मुझे दूसरे राष्ट्रों पर अधिकार करना है, युद्ध को बढ़ावा देना है, अपने राष्ट्र को निरंतर बढ़ाते चले जाना है, विश्व विजय करनी है, इस तरह की भावनाओं से प्रेरित होता है जिसे हम उग्र राष्ट्रवाद कहते हैं, तो वो खतरनाक होता है। वह विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रवाद के लिए हानिकारक होता है। तो उदार राष्ट्रवाद विश्व शांति में सहायक है, जबकि उग्र राष्ट्रवाद विश्व शांति के विरुद्ध होता है। ये आपका आज का अध्याय समाप्त हो रहा है।